शराब के नशे में अनुराधा ने रोते हुए ज्योति के मर्डर की बात बताई। उसने यह भी बताया कि वह उसकी लाश को अपने कमरे में ही छोड़कर आई है। अब वह अहमदाबाद भाग जाना चाहती है। पुलिस युवक द्वारा बताई जगह से थोड़ी दूरी पर रुकी। युवक ने पुलिस को खड़ी युवती की ओर इशारा कर बताया कि वही अनुराधा है। इस बीच युवती की नजर भी पुलिस वैन पर पड़ गई। वह भागने की कोशिश करने लगी। तब तक महिला पुलिस ने उसे दबोच लिया था। पुलिस गिरफ्त में आई युवती साथ आए युवक पर चीखी, अरे सूरज, तुम पुलिस को साथ लाए, मुझे पकड़वा दिया। बहुत गलत किया, मैंने इसीलिए तुम्हें शराब पिलाई थी। एहसान फरामोश कुछ समय में युवती थाने में थी। उससे एसएचओ विक्रम सिंह पूछताछ करने लगे। थोड़ी देर तक युवती नशे में अनाप शनाप बढ़ती रही। युवक को गालियां देती रही, खुद को बेकसूर बताती रही, यहाँ तक कि पुलिस को भी धमकाती रही। महिला पुलिस ने युवती से उसका नाम और पता पूछ लिया था। पता चला कि अनुराधा नायक अजमेर के रामगंज थाना क्षेत्र की रहने वाली थी। तब विक्रम सिंह ने रामगंज के एसएचओ सत्येंद्र सिंह नेगी से संपर्क कर अनुराधा के घर जाकर तहकीकात करने को कहा। एसएचओ सत्येंद्र सिंह नेगी दलबल के साथ देरी किए बगैर ज्योति धानका की लाश होने की सूचना पर अनुराधा के घर साधु बस्ती गए। वहां उसके कमरे में ताला लगा हुआ था, लेकिन उसके आसपास बदबू फैल रही थी। कमरे का ताला तोड़कर पुलिस कमरे में दाखिल हुई। कमरे में वास्तव में एक युवती की लाश जमीन पर औंधे मुंह पड़ी हुई थी। पहली नजर में पता चला कि युवती का गला घोंटकर हत्या कर दी गई है। वह लाश 2 दिन पुरानी लग रही थी। उसके बारे में एसएचओ नेगी को जानकारी पाली थाने की पुलिस द्वारा हिरासत में ली गई अनुराधा से मिली। मृतका अजमेर के केसरगंज धानका बस्ती की रहने वाली ज्योति थी। उसकी उम्र करीब 32 साल थी और उसके पति का नाम अनिल कुमार धानका है। घटनास्थल पर पुलिस ने एफएसएल टीम को भी बुलवाया। टीम ने कई तरह के साक्ष्य एकत्रित किए और शव को पोस्टमार्टम के लिए जवाहरलाल नेहरू चिकित्सालय अजमेर भेज दिया गया। उसी दिन पोस्टमार्टम कर लाश 8 सितंबर 2022 को उनके परिजनों के सुपुर्द कर दी गई। परिजनों ने उसका अंतिम दाह संस्कार कर दिया। रामगंज की पुलिस उसी दिन पाली के ट्रांसपोर्ट नगर थाने गई, जहां अनुराधा पुलिस की हिरासत में थी। वहां से उसे रामगंज थाने लाया गया। पुलिस के आला अधिकारियों ने अनुराधा से सख्ती से पूछताछ करने के बाद उसके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली। मृतका ज्योति के पिता रमेश लाल धानका की तहरीर पर हत्या का मामला दर्ज किया गया। मुख्य आरोपी अनुराधा नायक को बनाया गया, जो विधवा है। उसका पति गोकुल नायक अजय नगर साधु बस्ती का निवासी था। साधु बस्ती में 2 दिन पुरानी लाश बरामद होने पर पूरी कॉलोनी में सनसनी फैल गई। पूछताछ में पता चला कि अनुराधा और ज्योति अच्छी सहेलियां थीं। अनुराधा पिंटू नाम के व्यक्ति से ब्याज पर पैसे लेकर जरूरतमंद महिलाओं को ब्याज पर देती थी। अनुराधा के पड़ोसियों से मालूम हुआ कि ज्योति का उसके घर अक्सर आना जाना लगा रहता था। ज्योति भी अनुराधा के साथ मिलकर ब्याज पर पैसा उठाने का काम करती थी। जांच में अनुराधा ने बताया कि ज्योति उससे महीने भर से अपने दिए हुए 1.5 लाख रुपए मांग रही थी, लेकिन अनुराधा नहीं चुका पा रही थी। इसी सिलसिले में 6 सितंबर 2022 को उनके बीच तीखी बहस हो गई थी। यहां तक कि उनमें हाथापाई तक की नौबत आ गई थी। इस झगड़े में अनुराधा ने ज्योति के सिर पर रसोई में पड़े बर्तन मारे। इसके बाद ज्योति जख्मी होकर जमीन पर गिर पड़ी थी। उसके बाद अनुराधा ने उसका गला घोंट दिया था। अनुराधा ने उसकी मौत हो जाने के बाद उसके स्कूटी, मोबाइल फोन, जूते आदि को बड़ी चालाकी से ठिकाने लगा दिए। उसके बाद पड़ोसियों के घर रात बिताई। वहीं उसने रात का खाना भी खाया। रात अधिक होने पर वह पड़ोसी के घर पर ही रुक गई। अगले रोज 7 सितंबर की सुबह करीब 8 बजे वह अपने कमरे पर आई। वहां अपना सामान वगैरह समेटा और अहमदाबाद जाने की योजना बनाई और फिर वह उसी दिन देर शाम को पाली जा पहुंची। उसने रात पाली में गुजारने का मन बनाया और अगले रोज सुबह सुबह अहमदाबाद फरार होने का कार्यक्रम बना लिया। उसने पाली में रह रहे परिचित युवक सूरज सिंह को फोन कर मिलने के लिए बुलाया। उसने उसके साथ रात गुजारने के लिए एक होटल में कमरा ले लिया। वहां दोनों ने कमरे में जमकर शराब पी। नशे में धुत अनुराधा ने ज्योति की हत्या के बारे में भी बता दिया और पुलिस से बचने के लिए उससे मदद मांगी। जब अनुराधा नशे की हालत में बेसुध सो गई, तब सूरज चुपके से वहां से निकल गया और सीधा थाने में आकर अनुराधा के अपराध की जानकारी दे दी। दूसरी तरफ ज्योति के पिता रमेश लाल धानका ने भी उसके घर वापस नहीं लौटने पर पुलिस में लापता होने की शिकायत दर्ज करवा दी थी। उन्होंने 7 सितंबर
2022 को थाने में दी गई अपनी शिकायत में कहा था कि उनकी बेटी 6 सितंबर की सुबह ही अपनी स्कूटी से निकली थी। उसकी स्कूटी उसी दिन शाम को जॉनसगंज में मिली थी, जबकि मोबाइल अजय नगर में ही एक राहगीर को मिला था, जिसे उसने रामगंज पुलिस चौकी में जमा करवा दिया था। बरामद स्कूटी राकेश शर्मा के नाम पर थी। पुलिस ने जब राकेश शर्मा से उसकी स्कूटी और ज्योति से संबंध के बारे में पूछताछ की, तब पता चला कि फाइनेंसर पिंटू से अनुराधा और ज्योति दोनों के प्रेम संबंध थे। दोनों बिजनेस की सहेलियां थीं और एक ही युवक पिंटू से प्रेम करती थीं। इस मामले की तहकीकात के बाद रामगंज थाने की पुलिस ने अनुराधा को 9 सितंबर 2022 को अजमेर कोर्ट में पेश किया। वहां से अनुराधा को एक दिन की रिमांड पर लेकर कड़ी पूछताछ की गई। उसके बाद जो कहानी उभर कर आई, वे काफी चौंकाने वाले नारी अपराध की निकली। ज्योति धानका अपने पिता के साथ अजमेर शहर के घंटाघर थाना क्षेत्र के तीसरी गेट रावण की बगीची में रहती थी। उसकी शादी कई साल पहले केसरगंज धानका बस्ती निवासी अनिल कुमार के साथ हुई थी। उससे ज्योति 2 बच्चों की मां भी बन गई थी, किंतु उसकी ससुराल वालों से नहीं बनती थी। इस कारण वे बीते 2 सालों से मायके में ही रह रही थी। एक दिन उसकी मुलाकात अजमेर के रहने वाले फाइनेंसर पिंटू से हुई। वह ब्याज पर पैसा देने का काम करता था। ज्योति उससे पैसा लेकर दूसरी जरूरतमंद महिलाओं को अधिक ब्याज पर देने का काम करने लगी। इस तरह से उसे कुछ प्रतिशत के ब्याज की रकम मिल जाती थी। इसे उसने अपनी आजीविका का एक साधन बना लिया था। पिंटू के संपर्क में ज्योति की तरह ही अजमेर की रहने वाली 36 वर्षीय अनुराधा नायक भी थी। वह गोकुल नायक की तीसरी पत्नी थी, जिसकी कुछ साल पहले मौत हो जाने के बाद वे अकेली रहने लगी थी। ज्योति और अनुराधा एक ही व्यक्ति पिंटू से ब्याज पर पैसा उठाती थी और दूसरों को ज्यादा ब्याज पर देती थीं। इस कारण उनकी आपस में जान पहचान हो गई। जल्द ही दोनों पक्की सहेलियां बन गईं। दोनों में एक समानता और थी कि दोनों पुरुष संसर्ग से वंचित थीं। अनुराधा विधवा थी, जबकि ज्योति का पति साथ नहीं रहता था। दोनों अतृप्त कामवासना से पीड़ित थीं, जबकि उनके शौक रंगीन मिजाज वाले थे। दोनों को शराब की लत थी। वे घूमने फिरने और अच्छा खाने पहनने की भी शौकीन थीं। उनके तमाम शौक के इंतजाम पिंटू ही कर दिया करता था। दोनों ने कब पिंटू से यौन संबंध कायम कर लिए, उन्हें पता ही नहीं चला। अनुराधा अकेली रहती थी और पिंटू कई बार आधी रात के बाद उसके कमरे पर आता था और वहीं रुक जाता था। एक बार ज्योति जब सुबह में अनुराधा के घर आई और पिंटू को उसके कमरे पर हम बिस्तर होते देखा तो चिढ़ गई। उस वक्त दिन के 10 बज रहे थे। उस रोज उसने दोनों को काफी डांट लगाई। डांटते हुए उसने अनुराधा को कहा कि बहुत बेशर्म हो गई है। पड़ोसी उसके बारे में बहुत बुरा कहेंगे। जिन्हें वह ब्याज पर पैसा देती है उन्हें इस बारे में मालूम होगा, तब उनका धंधा चौपट हो जाएगा। उस वक्त पिंटू चला गया। उसके जाने के बाद दोनों के बीच काफी देर तक तू मैं होती रही। अनुराधा ने भी ज्योति पर कई आरोप मढ़ दिए। उसने कहा कि वह भी कोई दूध की धुली नहीं है। वह भी तो उसके नहीं रहने पर पिंटू के साथ गुलछरे उड़ाती है। उस रोज अनुराधा और ज्योति के बीच बहस इतनी बढ़ गई कि अनुराधा से ज्योति बाकी पैसे का हिसाब किताब तक मांग बैठी। गुस्से में अनुराधा उसके साथ हाथापाई पर उतर आई, जिससे जो हाथ लगा वही एक दूसरे पर फेंकने लगी। उनकी तेज आवाजें सुनकर कुछ पड़ोसी आ गए, तब दोनों शांत हुईं। पड़ोसियों के पूछने पर ज्योति ने ही बात संभाली। दरअसल ज्योति पति से अलग रहने के कारण अपना दूसरा घर बसाना चाहती थी। उसकी दोस्ती फाइनेंसर पिंटू से हो गई थी, जिससे ज्यादा दिनों तक संबंध नहीं बन पाया, क्योंकि वे अनुराधा की ओर आकर्षित हो गया था। पिंटू ने इस बारे में ज्योति को समझाने के लिए कहा कि वह शादीशुदा है, इसलिए उसके संबंध नहीं बन सकते हैं। अनुराधा ने यही बात ज्योति को समझाई, लेकिन ज्योति इस पर अनुराधा से खिन्न रहने लगी। इस मुद्दे को लेकर दोनों के बीच कई बार बहस हो चुकी थी। ज्योति ने अनुराधा को 1.5 लाख रुपए दे रखे थे। जब भी पिंटू से संबंध तोड़ने की बात आती, तब ज्योति अपना पैसा मांगने लगती थी। अनुराधा चाहती थी कि पिंटू से उसका संपर्क बना रहे। वह निकट भविष्य में उसे अपना जीवन साथी बनाने का मन बना चुकी थी, जबकि पिंटू से ज्योति फोन पर बातें कर उसे अपने पक्ष में करने की कोशिश करती रहती थी। ज्योति और अनुराधा की दोस्ती में पिंटू की कामवासना के प्रेम संबंधों से दरार पड़ गई। दोनों नामात्र की सहेलियां थीं। आमना सामना होते ही दोनों तुरंत झगड़ पड़ती थीं। ज्योति 6 सितंबर 2022 की दोपहर में अनुराधा के यहाँ आई थी। उस वक्त अनुराधा अकेली बैठी थी। अनुराधा ने ज्योति का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया।
काम धंधे की बातें करने के सिलसिले में ज्योति ने अनुराधा पर ब्याज पर दिए गए पैसे की वसूली में अनदेखी का आरोप लगा दिया। इस पर जैसे ही अनुराधा ने पिंटू का नाम लिया, ज्योति भड़क गई। उसके बाद जो हुआ उसे लेकर अनुराधा के सामने पछताने के अलावा और कुछ नहीं था। उनके बीच के हंगामे की आवाजें पड़ोसियों ने सुनी, लेकिन उन्हें पता था कि उनके बीच इस तरह की तू तुम्हें मैं आए दिन की बात है, इसलिए उन्होंने उस ओर ध्यान नहीं दिया। अनुराधा शाम को कुछ मकान छोड़कर एक पड़ोसन के यहाँ चली गई। उसे भी ब्याज पर पैसा देती थी। उसने पड़ोसन को बताया कि आज उसका मूड ठीक नहीं लग रहा है, इसलिए वे उसके साथ ही रहना चाहती है। संयोग से वे पड़ोसन भी उस वक्त घर में अकेली थी। अनुराधा ने पुलिस को बताया कि उसने शाम के 4 बजे गुस्से में ज्योति का रस्सी से गला घोंट दिया था। वह थोड़ी देर गला दबने से ही मर गई थी। करीब 5 बजे नहा धोकर तैयार हुई और ज्योति की स्कूटी, मोबाइल, चप्पल और रस्सी लेकर इधर उधर ठिकाने लगा दिया। पुलिस ने ज्योति की हत्या में इस्तेमाल रस्सी बरामद कर ली। उसके बाद आरोपी अनुराधा नायक को अजमेर न्यायालय